नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बीपीएससी पर तो शिक्षक बहाली के बारे में हम कह रहे हैं। इस पर तो बातें करना बिना मतलब का बात हो गया है। काहे कि एक तरह से ये बहाली, ये लुभावना एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि बिहार में इतना इतना भर भर के रोज़गार दिया जा रहा है, वो भी पूरे देश के लोगों को। और इस उम्मीद में लाखों विद्यार्थी जो है सो बीएड कर रहे हैं, बीएड का डिग्रियों खरीद रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। क्या कि बिहार है भैया, यहाँ हर चीज़ का मुंह चालू रहता है। आप किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ से शिक्षक बन सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो अभी जो रोस्टर आया है 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के, इसमें बवाल मचा हुआ है। आप TRE 3 का एग्ज़ाम कराते हैं, कहते हैं 87,000 पर हम बहाली लेंगे। सबसे तो आश्चर्य लगता रहता है कि जहाँ भी हमारे सुशासन बाबू जाते हैं तो कहते हैं कि 2,20,000 नौकरी हम दे दिए, अब जो है अभी और 12 लाख नौकरी चुनाव से पहले तक का इंतज़ाम जो है सो हम करेंगे। हालांकि उस नौकरी पर तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि 17 महीना भर से 17 साल जितना नौकरी दिए हैं हम ही दिए हैं। अब फर्जी जो पकड़ा रहा है उस सब का तो बातें मत छोड़िए, क्या कि बिहार है, इसमें करप्शन ना हो। और यहाँ पे तो सरकार जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक मुखरा है। यहाँ पे काहे कि हमारे सुशासन बाबू कह देते हैं कि यहाँ पे अधिकारियों का राज है, और ऐसा लगभो करता है। हर विभाग तो करप्ट है ही, लेकिन अब शिक्षा विभाग में भी इतना करप्शन बढ़ गया है और इस हिसाब से लोगों को नौकरियाँ मिल रही है कि कुछ था पता चल नहीं रहा है। काहे कि जब फर्जी शिक्षक सब निकलते हैं तो सीटेटो नहीं पास रहते। अब समस्या हो रहा है इस रोस्टर से। इस बार जो रोस्टर आया है 1 to 5 का और 6 to 8 का रोस्टर आया है, इसमें कुछ कुछ कैटेगरी का EWS के कुछ छात्र भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर गए हैं। BC के छात्र, जो इनका कहना है कि हमारा जो भी सीट पहले था 3,000 पहले सीट था, 10% आरक्षण के तहत 10% देते हैं, वो अब हो गया है 4-4.5%। और बाकी सीट में भी थोड़ा बहुत छेड़खान हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना EWS के साथ है। EWS वाला सब आरोप लगाता है। इससे पहले TRE 1 और TRE 2 हुआ था, उसमें आरक्षण गायब था। बिहार के विद्यार्थी को आरक्षण नहीं मिला था, ज़्यादातर विद्यार्थी को। और बिहार के बाहर के जितने भी छात्र हैं, देश के छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की मंशा रखते हैं और बन भी गए हैं, वो लोग आरक्षण का भरपूर उपयोग किए, फर्जी डोमिसाइल बनाए या हर चीज़ का आवासीय बनाए। बहुत चीज़ों से जिस हिसाब से वो घुसे उस सब का तो कुछ ना कुछ निकलता रहता है। लेकिन जब अधिकारियों का राज रहेगा तब तो सरकार कैसे चलेगा, आप सोच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जो आखिर इस बहाली से मकसद क्या है, या फिर से ये तो प्लान नहीं चल रहा है रिजल्ट को लटकाने की तैयारी। एगो परीक्षा का आप एक बार कहते हैं कि 87,000 का हम बहाली दिए हैं, अब उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर से आप रोस्टर जारी करते हैं, री एग्ज़ाम करते हैं, फिर से रोस्टर जारी करते हैं, और उसके बाद फिर आप परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फिर से अब रोस्टर जारी होता है। एक एक रोस्टर बार बार कैसे कमी हो जाता है। इससे पहले जो शिक्षक सब घुसा उसमें जो फर्जी सब निकल रहा है तो सीट तो खाली हुआ ना जी, है। और उसके बावजूद बार बार रोस्टर अपडेट होता रहता है। उसमें जानबूझ करके कुछ कैटेगरी पर ये सोचिए जानलेवा हमला हुआ है कि इनके सीटों को सीधे कम कर दिया गया है। जहाँ पे 2700-2800 सीट था, सीधे उसको 900 950 सीट 927 कर दिया गया है। तो अब बताइए, जो ये सीटें सब गया तो गया का। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये दोहरा व्यवहार काहे आखिर किया जा रहा है। क्या उसे यदि 10% आरक्षण मिला है मत दीजिए, 10% आरक्षण यदि दिए हैं तो उस हिसाब पर तो आप चलिएगा। हालांकि आरक्षण का खेल तो हमारे देश में चला है कि बिहार के विद्यार्थी बिहार के बाहर जो हैं उस सबको आरक्षण मिल जाता है, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं मिल पाता है। अब ई प्लान हो सकता है कि अब EWS की विद्यार्थी सब पहुंचेंगे हाई कोर्ट, जो भाई हमारा भी न्याय चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट को लटकाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। अभी जो था सब चीज़ क्लियर हो गया था, बिहार सरकार का मानिए, री एग्ज़ाम लिया, रोस्टर आया, उसके बाद बोले कि हम जो है रिजल्ट देंगे, आज देंगे, आज देंगे। कहते कुछ थे करते कुछ थे। पैर पकड़ पकड़ के अधिकारियों से काम करवाना पड़ता है हमारे सुशासन बाबू को, ये सब तो आप देखबे किए थे। लेकिन ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इसका कोनो भरोसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर से लटकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कि भाई एक हिस्सा का आप सारा सीटें खा जाइएगा। हाँ, और जिन लोगों को लगता होगा
कि चलो EWS वाले के साथ ये हुआ, तो आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए। काहे कि बिहार में TRE 1 और TRE 2 हुआ था ना, तो बिहार के विद्यार्थियों को 12 जो बाहर के SC ST है उसको भी आरक्षण मिल गया था। मिलना नहीं चाहिए था लेकिन मिल गया था। जो बिहार के बाहर के विद्यार्थी सीटेटो पास नहीं थे उसको भी नौकरी मिल गया था, आरक्षण मिल गया था। तो सोचने वाली बात है। तो इसमें कोई कैटेगरी ज़्यादा खुश मत होइए कि एक का कटा है हमारा बचल रहेगा, अभी नहीं बचिएगा। सारा हिस्सा कहीं ना कहीं सीधे देश में ट्रांसफ़र होगा। काहे कि दिखाना भी ना है कि हम पूरे देश में नौकरी बांट रहे हैं। और इसी उम्मीद से यूपी जैसे राज्य में शिक्षक बहाली नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा भारतीय पर टिकल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली आएगा, उसमें नौकरी लेंगे। और नौकरी लेंगे तो जुगाड़ से लेंगे। हालांकि इस पर तो बातों करने का ढंग मन एकदम नहीं रहता है कि जो BPSC शिक्षक बहाली पर बात करे। लेकिन बहुत दुख होता है एक अभ्यर्थी के नाते। ये सब जो सुनते हैं तो बड़ी कष्ट होता है कि हमारा अधिकार जो है सो किस हिसाब से सरकार के द्वारा दोहरी न्याय की जाती है। अब देखिए भगवान मालिक है।